हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूँ आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। तो आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 12th इंग्लिश का मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक। आज के इस वीडियो में डिस्कस करेंगे जो है प्रॉब्लम ऑफ पॉल्यूशन, जो कि आर्टिकल आ जाता है आपके बोर्ड एग्जाम में लिखने को, और क्लास 10th में ऐसे भी आ जाता है। तो यदि आर्टिकल आए, ऐसे आए, तो आप इस प्रकार यदि आप बोर्ड एग्जाम में लिखते हैं फुल नंबर आपको मिलेंगे। और ये जो हम यहाँ पर आर्टिकल लिखाएंगे जो है प्रॉब्लम ऑफ पॉल्यूशन, पॉल्यूशन मतलब प्रदूषण से क्या समस्याएं हैं, तो इस पर आपका आर्टिकल लिखने के लिए खासकर आ जाता है। तो मैं आसान शब्दों का ये सब प्रयोग करूंगा। इतना अच्छे से ऐसे यदि आप लिखते हैं तो आपको फुल नंबर मिलेंगे और आसानी से समझ में भी एक एक बात को आएगा। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं और समझ लेते हैं। तो यहाँ पे हमने सिंपल में लिख दिया है प्रॉब्लम ऑफ पॉल्यूशन। आर्टिकल कहे या ऐसे कहे कोई दिक्कत नहीं है, आपको यही लिखना है। तो इंपॉर्टेंट लिखना तो कोई ज़रूरी नहीं है। तो हम यहीं से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला इंट्रोडक्शन, ठीक है। तो कोई भी चीज़ है ना, तो उसका पहले इंट्रोडक्शन करते हैं, परिचय करते हैं कि वो क्या है। तो चलिए हम समझते हैं। यहाँ पे हमने लिखा है कि पॉल्यूशन इज अ वेरी सीरियस प्रॉब्लम दिस डे। इसका मतलब क्या हुआ? पॉल्यूशन इज अ वेरी सीरियस प्रॉब्लम। पॉल्यूशन क्या है? एक खतरनाक क्या है? प्रॉब्लम है, परेशानी है। दिस डे, इस समय, ठीक है, या इस दिन, ठीक है। दिस टाइम हम लिख सकते हैं, इन दिस टाइम, तो ऐसे हम लिख सकते हैं, या दिस डे ही लिखिए। तो मतलब क्या कहा गया? जो प्रदूषण है वो इस समय की खतरनाक समस्या है, ठीक है। उसके बाद कह रहा है इट इज वेरी हार्मफुल, ये बहुत ही हानिकारक है फॉर ह्यूमन बीइंग, मनुष्य मतलब जीव, जो मनुष्य हैं, ठीक है, जीव पर जिनके अंदर जीव है उन सभी के लिए क्या है? हानिकारक है। कौन हार्मफुल है? जो है पॉल्यूशन, ठीक है, प्रदूषण। तो इतना ही आप केवल क्या लिखेंगे? परिचय में लिख देंगे, इंट्रोडक्शन में लिख देंगे। और भी अगर आप चाहें तो बनाकर लिख सकते हैं, ठीक है। क्लास 12th के आप स्टूडेंट हैं तो इतना तो आप कर ही सकते हैं, और क्लास 10th के होंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, आप इतना ही लिखिए, बहुत है आपके लिए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अभी तो इतना सब बचा ही हुआ है। उसके बाद फिर से आप देखिए, ये देखिए गेस नंबर मतलब अच्छा नंबर पाने का एक और तरीका होता है कि आपको हेडिंग वाइज हेडिंग एक एक टॉपिक को लिखना। हेडिंग वाइज हेडिंग लिखेंगे सबसे पहली बात तो टीचर को भी देखने में भी अच्छा लगेगा, अट्रैक्टिव लगेगा। और दूसरी जानते हैं सबसे खास बात यह है कि वो पहले इंट्रोडक्शन देख लेंगे, दूसरा काइंड्स ऑफ पॉल्यूशन, ठीक है। तो इस प्रकार देखेंगे तो वो एक एक चीज को अच्छे से पढ़ पाएंगे, समझ पाएंगे कि आपने जो क्या है आपका एसे है या आर्टिकल है, ठीक है, तो इसमें आपने क्या लिखा हुआ है वो समझ जाएंगे। जैसे हमने इंट्रोडक्शन लिखा है, फिर से काइंड्स ऑफ पॉल्यूशन मतलब पॉल्यूशन के प्रकार के बारे में बताया है, केसेस ऑफ पॉल्यूशन पॉल्यूशन का कारण क्या है ये बता दिया है, इफेक्टेड प्रभावित ये कैसे करता है ये हमने बता दिया, कंक्लूजन क्या निष्कर्ष है ये हमने बता दिया, ठीक है। तो ये इतना अगर सब समझ गए हैं तो इधर मतलब इतना पढ़ के वो समझ जाएंगे कि इसमें आगे क्या क्या बताया गया है। तो हेडिंग वाइज हेडिंग आपको लिखना अनिवार्य है। जो भी स्टूडेंट हमसे सीरियस होकर पढ़ाई कर रहे हैं मैं उनसे कहूँगा आप निश्चिंत रहिए, आपकी बहुत ही बेहतरीन तरीके से तैयारी चल रही है। और यदि आप जिस प्रकार हम वीडियो अपलोड कर रहे हैं, आप इतना प्यार कर रहे हैं, सपोर्ट कर रहे हैं, और आप भी स्वयं पढ़ रहे हैं, इससे बड़ी बात क्या हो सकती है? आप ऐसे ही पढ़ाई करते रहिए, आपको बहुत ही अच्छे नंबर से पास होंगे। जितना हम आपको पढ़ा रहे हैं ना, उतना मैंने खुद अपने बोर्ड एग्जाम में तैयार नहीं किया था, ठीक है। मैं दिल से ये कह सकता हूँ, मैंने तो खुद उतना तैयार नहीं किया था जितना हम आपके लिए मेहनत भी कर रहे हैं, और जितना हम आपके लिए प्रोवाइड करा रहे हैं उतना आप करते हैं, बहुत ही अच्छे नंबर से पास होंगे। तो चलिए हम स्टार्ट कर रहे हैं। तो इतनी बात तो आपने समझ लिया होगा। उसके बाद फिर से आप लिखेंगे काइंड्स ऑफ पॉल्यूशन। काइंड्स ऑफ पॉल्यूशन मतलब पॉल्यूशन प्रदूषण के प्रकार, ठीक है। तो हमने लिखा है देयर आर मेनली 3 काइंड्स ऑफ पॉल्यूशन, मतलब देयर आर मतलब इसके कितने प्रकार है? पॉल्यूशन जो है, पॉल्यूशन के मुख्यतः 3 प्रकार होते हैं। कौन कौन सा? एयर पॉल्यूशन मतलब वायु प्रदूषण, दूसरा आता है वाटर पॉल्यूशन जल प्रदूषण, नॉइज पॉल्यूशन मतलब ध्वनि प्रदूषण, और भी बहुत सारे होते हैं पर मुख्यतः हम 3 को लेकर चलते हैं। अब आता है सबसे पहला जो है, अब इसके बाद अगर आप चाहें थोड़ा सा आप समझिएगा, अगर आप और भी बढ़ाकर लिखना चाहें तो आप थोड़ा सा इसके बारे में एक्सप्लेन कर देंगे कि एयर पॉल्यूशन क्या होता है, वाटर पॉल्यूशन और नॉइज पॉल्यूशन। 2 लाइन भी लिखेंगे तो 6 लाइन हो जाएगा। तो अगर आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं,
कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। और ना लिखना चाहे तो जितना हम लिखवा रहे हैं इतना ही लिख देते हैं, बहुत है, मैं यही कहूँगा, ठीक है। अगला आता है कि केसेस ऑफ पॉल्यूशन, मतलब पॉल्यूशन का कारण क्या होता है, ये भी हम जान लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे लिखे गए मिल्स और व्हीकल्स प्योर स्मोकिंग इनटू द एयर, मतलब जो मिल होते हैं, मतलब मिल कह सकते हैं, कारखाने कह सकते हैं, कारखाने और वाहनों, व्हीकल्स मतलब वाहनों से जो प्योर स्मोकिंग होता है, जो धुएं निकलते हैं इनटू द एयर, वो क्या होते हैं, वो मिल जाते हैं हवाओं में, ठीक है। तो वही बात कहा गया कि मिल्स मतलब जो क्या होते हैं, कारखाने और वाहनों से निकलने वाले जो स्मोक होता है, जो धुआं होता है, वो मिलता है एयर में। वही बात में कहा गया मिल्स एंड व्हीकल्स प्योर स्मोक इनटू द एयर, ठीक है। तो ये बात आप समझ के होंगे कि मिल्स मतलब कारखानों से और वाहनों से निकलने वाले जो धुएं होते हैं वो हवा में मिल जाते हैं। दिस एयर इज पॉल्यूट, जिसके कारण क्या होता है, इस प्रकार, ठीक है, क्या होता है, मतलब ये जो क्या है हवाएं हैं ये पॉल्यूट हो जाते हैं, प्रदूषित हो जाते हैं। इसी प्रकार फिर से लिखा है द वेस्ट मटेरियल ऑफ फैक्ट्री, मतलब फैक्ट्री से निकलने वाले जो वेस्ट मटेरियल होते हैं, खाद्य पदार्थ होते हैं, अपशिष्ट पदार्थ कह सकते हैं, वो होते हैं। तो क्या लिखा गया है कि द वेस्ट मटेरियल ऑफ फैक्ट्री इज ड्रम्प्ड मतलब उसको फेंक दिया जाता है इनटू द रिवर नदियों में उसको फेंक दिया जाता है। जो फैक्ट्री से निकलने वाले जो वेस्ट पदार्थ होते हैं, अपशिष्ट बेकार पदार्थ होते हैं, उनको फेंक दिया जाता है किसमें, रिवर में, नदियों में। एंड प्योर वाटर इज पॉल्यूट, और जो शुद्ध वाटर होता है वो क्या होता है, प्रदूषित हो जाता है। तो इतनी बात आपने समझ लिया कि प्रदूषण का कारण क्या है। उसके बाद फिर से नीचे आप लिखेंगे क्या, इफेक्टेड, ये किस प्रकार प्रभावित करता है मनुष्यों को, ये हम समझ लेते हैं। तो देखिए इसका हमने थोड़ा सा एक्सप्लेन किया हुआ है, देखिए हमने क्या लिखा है, थस इसी प्रकार वीसी, ठीक है, इस प्रकार वीसी हम देखते हैं, ठीक है, डेट देयर इज पॉल्यूशन एवरीवेयर, देयर इज पॉल्यूशन एवरीवेयर, मतलब जो पॉल्यूशन है वो प्रत्येक स्थानों पर हर जगह है, ठीक है। मतलब इस प्रकार हम जानते हैं कि पॉल्यूशन जो है ना वो प्रत्येक स्थानों पर है, हर जगह है, ठीक है, क्योंकि हवा जब हर जगह है तो पॉल्यूशन भी हर जगह होगा, ठीक है। द इन्वायरमेंट हैज बिकम अनफिट फॉर लिविंग, मतलब द इन्वायरमेंट जो ये वातावरण है, हैज बिकम अनफिट, जो बन गया है कौन, अनफिट, अनफिट का मतलब होता है मतलब अच्छा नहीं है, ठीक है, फॉर लिविंग मतलब रहने के लिए जो ये वातावरण है वो अब रहने के योग्य नहीं है, ठीक है, ये बात कहा जा रहा है। ड्यू टू द पॉल्यूशन, ठीक है, ड्यू टू द पॉल्यूशन के कारण आवर लाइफ इज इफेक्टेड, हमारा जो जीवन है वो प्रभावित हो रहा है, ठीक है, होता है, ठीक है। लाइफ इज इफेक्टेड मतलब हमारा जो जीवन है वो प्रभावित होता है। क्या हमने बताया, ड्यू टू पॉल्यूशन के कारण आवर लाइफ इज इफेक्टेड, हमारा जो जीवन है वो प्रभावित होता है, ठीक है। इट्स केस, ठीक है, इट्स केसेस इनके कारण क्या होता है, इज हार्मफुल, यही से है ना, इट्स कॉजेज हिज हार्मफुल, ठीक है, ये क्या है, ये जो कारण है इसके कारण ये क्या है, हार्मफुल है, एंड इट्स मेक द पीपुल क्या है, पीपुल डेफ्थ, मतलब क्या बताया जा रहा है, देखिए मैं थोड़ा सा भटक गया क्या, यहां तक तो हमने आपको बताया था, इट्स केसेस के बाद तीसरा यहां पे ना आ रहा है, वही हम कह रहे हैं, क्या हम बोल रहे हैं, ठीक है, यहां तक तो हमने बताया था ना कि ड्यू टू द पॉल्यूशन के कारण आवर लाइफ इज इफेक्टेड, हमारा जो जीवन है वो प्रभावित हो रहा है, मतलब प्रभावित होता है, ठीक है। उसके बाद कहा गया इट्स केसेस मैनी फेटल्स डिजीजेस, मतलब इट्स केसेस इसके कारण क्या हो रहा है, मैनी फेटल्स डिजीजेस, मतलब मैनी मतलब कई, हम कह सकते हैं फेटल्स मतलब खतरनाक कह सकते हैं, ठीक है, तो हम इसका खतरनाक कह सकते हैं या क्या कह सकते हैं, घातक, हाँ घातक या खतरनाक आप कह सकते हैं।
ठीक है। तो कहा जा रहा है इट्स केसेस मैनी फेटल्स, मतलब इसके कारण क्या हो रहा है, मैनी फेटल्स, कई खतरनाक डिजीजेज हो रहे हैं, बीमारियां हो रही हैं। लाइक मतलब जैसे कौन, टीबी है, कैंसर है, अस्थमा है, आई फ्लू है, ठीक है। तो ये सभी कारण हैं। उसके बाद कहा जा रहा है नॉइज पॉल्यूशन इज हार्मफुल, मतलब जो ध्वनि प्रदूषण है वो भी क्या है, हानिकारक है, हार्मफुल है। एंड इट्स मेक द पीपुल, जो लोगों को बना देता है डेफ, मतलब बहरा बना देता है लोगों को। ध्वनि प्रदूषण के कारण क्या होता है, लोगों को कम सुनाई देता है, मनुष्यों को कम सुनाई देता है। समझ पा रहे हैं। तो ये हो गया सबसे पहले इफेक्टेड, क्या प्रभावित करता है। उसके अंत में आप नीचे सबसे लिखेंगे कंक्लूजन आप लिख देंगे। कंक्लूजन में आप क्या लिखेंगे, आप थोड़ा सा समझ जाइए। देखिए कंक्लूजन का मतलब होता है इसका क्या निष्कर्ष निकला, तो आप यही कहेंगे गवर्नमेंट इज डूइंग, ठीक है, गवर्नमेंट जो सरकार है वो कर रही है, ठीक है, क्या, ए लॉट्स ऑफ वर्क, मतलब बहुत से कार्य कर रही है, मतलब गवर्नमेंट जो है वो बहुत से कार्यों को कर रहा है, ठीक है। टू फाइट्स अगेंस्ट पॉल्यूशन, टू फाइट, लड़ने के लिए, किससे, अगेंस्ट, किसके अगेंस्ट, पॉल्यूशन के खिलाफ क्या कर रहा है, लड़ने के लिए बहुत से कार्य कर रहा है। मतलब जिससे कर रहे हैं, जो सरकार है वो क्या कर रहे हैं, पॉल्यूशन को कम करने के लिए बहुत से कार्यों को कर रहे हैं। जैसे कह रहे हैं कि पेड़ लगाइए, वृक्षारोपण कीजिए, ठीक है। तो ऐसे धुआं जो क्या होता है, जो हमारे जो क्या है रूल के खिलाफ जो फैक्ट्रियां चल रही हैं उसको बंद किया जा रहा है। तो इस प्रकार जो क्या होता है, ध्वनि डीजे बजता है उसको भी कम किया जा रहा है। तो इस प्रकार मतलब प्रदूषण को रोकने के लिए सरकार बहुत से कदम उठा भी रहे हैं और भी उठाना भी चाहिए उनको, ठीक है। फिर से लिखा है वी होप, हमें आशा है, ठीक है, डेट की दिस प्रॉब्लम विल बी सॉल्व्ड वेरी सून, मतलब ये जो परेशानी है ये बहुत ही जल्दी क्या हो जाएगा, सॉल्व हो जाएगा, ठीक है, इसका सॉल्यूशन हमें मिल जाएगा, इसका हल हो जाएगा। तो ये हुआ आपका प्रॉब्लम ऑफ पॉल्यूशन पे आर्टिकल, या ऐसे जो भी आता है आप लिख सकते हैं। मैं यही कहूँगा कि देखिए मैंने अपने तरफ से पूरी आसान शब्दों में आपको समझाया है। यदि आपको समझ में आया है तब जाकर एक प्यारा सा लाइक कर दीजिएगा। चैनल पे नए होंगे तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। और दूसरी बात यह है, यदि आप सीरियस हैं क्लास 12th का फिजिक्स का, केमिस्ट्री का, हिंदी का, इंग्लिश का, या उसका फिजिक्स केमिस्ट्री का न्यूमेरिकल का, तो सभी का लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, उस पर क्लिक कीजिए और जो भी चीज़ की पढ़ाई करना है वहाँ से आपका अगर फिजिक्स पे क्लिक करते हैं तो फिजिक्स के मोस्ट इंपॉर्टेंट सभी क्वेश्चन मिलेंगे चैप्टर वाइज, या इंग्लिश पे क्लिक करते हैं तो अभी तक इंग्लिश में हमने जो भी कुछ इंपॉर्टेंट पढ़ाया है सबका मिल जाएगा, तो वहाँ से अपनी पढ़ाई कर सकते हैं। टेलीग्राम का लिंक है तो वहाँ पे ज्वाइन कर लीजिएगा टेलीग्राम को, वहाँ पे इन सभी का PDF नोट्स मिल जाएगा। तो चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।